गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 24 पढ़ाएंगे संवाद लेखन। संवाद का अर्थ है बातचीत। संवाद का क्या अर्थ होता है? बातचीत। बातचीत किसी भी विषय पर हो सकती है। बातचीत तो सभी लोग करते हैं, किंतु अच्छी बातचीत वही है जो उम्र, पद, स्थान और संबंध के अनुसार हो। लेखन में भी संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानियाँ हो या नाटक, उसमें भी पात्र के बीच संवाद होता है। कभी कभी काल्पनिक रूप में हम निर्जीव चीज़ों में भी संवाद करवा सकते हैं। जैसे संवाद लिखते समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। संवाद छोटे या स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है सरल भाषा में होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। संवाद चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। देखिए, संवाद नाटक में होता है। जैसे हम लोग नाटक देखते हैं, राम लक्ष्मण का संवाद और परशुराम का संवाद, सीता का संवाद और जनक जी का, और जैसे रामायण में हम अक्सर संवाद देखते हैं, वैसे हर तरह के नाटक भी होते हैं जिसमें नाटक में संवाद होते हैं आपस में। असंवाद क्या होता है? जो हम बोलते हैं वही संवाद होता है। बोलना ही संवाद है, बातचीत करना ही संवाद है। आपस में दो लोग जब बातचीत कर रहे हैं वह संवाद है। जैसे संवाद के कुछ उदाहरण हैं। दो मित्र हैं, आपस में ग्रीष्मावकाश कैसे बताया ये बता रहे हैं। शुगम कहता है, कहो क्या हाल है, तुम्हारी छुट्टी कैसी बीत रही है? रितेश, ओह छुट्टियाँ कैसी, कहीं जाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि दादाजी बीमार हो गए थे। शुगम, मैंने तो इस छुट्टियों में बहुत आनंद उठाया। रितेश, तुम छुट्टियों में कहाँ गए थे? शुगम, मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गया था। रितेश, अरे वाह, सुना है नैनीताल बहुत ही रमणीक स्थान है। शुगम, हाँ वह तो है ही। नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ दो बड़े बड़े ताल हैं, नैनीताल और भीमताल। नैनीताल शहरों के बीच में बसा हुआ है और बीचों बीच बसा है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ियों पर पूरा शहर बसा हुआ है। रितेश, वहाँ का मौसम कैसा है? बहुत ही सुहावना था। शुगम कहता है, बहुत ही सुहावना था, न गर्मी न सर्दी। रितेश, तो बहुत तुमने कुछ खरीदारी भी की है? शुगम, हाँ वहाँ की मोमबत्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ आकर्षक और सुंदर डिजाइन वाली मोमबत्तियाँ भी लाया हूँ, तुम्हारे लिए भी एक रखी है। रितेश बोलता है, धन्यवाद। ये बातचीत है। अब इस तरह देखिए, मैडम और बच्चों के बीच संवाद, ये आप अपने से पढ़िए, पढ़कर समझिए कि संवाद में क्या है। बातचीत करते हैं वही संवाद है। अब डॉक्टर और रोगी का संवाद, बातचीत करने का ही संवाद होता है। देखिए, सीता और लवकुश का संवाद, मैंने बताया था आपको कि बातचीत करना ही संवाद है। जो आपस में हम बातें करते हैं, इसे आप पढ़िए और रिवीजन करिए। अब देखिए, इसमें दिया है पिता और पुत्र का संवाद। पिता और पुत्र का संवाद है। जैसे पिता कहते हैं, सोहन कल तुम विद्यालय देर से गए थे? पुत्र, नहीं पिताजी, मैं समय से गया था। पिता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। कल तुम्हारे विद्यालय से संदेश आया था कि तुम देर तक विद्यालय पहुँचे। सॉरी पापा, मेरी साइकिल पंचर हो गई। सोहन, झूठ बोलना गंदी बात है पापा, अब मैं कभी नहीं झूठ बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह पिता और पुत्र का संवाद है ये, ठीक है। अब अभ्यासकार देखिए, आप अपने बुक पे, कॉपी पे कहीं भी लिख लीजिएगा। हम जो बता रहे हैं, दुकानदार के साथ हुआ संवाद। दुकानदार के साथ आपकी क्या बातचीत हुई, वह छोटे में ही लिखकर हमें बताइएगा। पिताजी के साथ क्या बातचीत हुई आपका? अगर आज पिताजी के साथ कुछ बात हुई है किसी चैप्टर को लेकर, तो उस पर बातचीत लिखिए। नए अध्यापक के बारे में दो मित्रों में काल्पनिक संवाद। जैसे नए अध्यापक के बारे में आप आपस में मित्रों से बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में वो बातचीत कहीं लिखकर 10 लाइन की बताइए और हमें लिखकर भेजिए। थैंक यू क्लास।